राधे राधे दोस्तों। किसी गांव में एक किसान रहा करता था। उसके दो पुत्र थे जिनके नाम सोमदत्त और विष्णुदत्त थे। खेतीबाड़ी करते हुए उनके दिन बड़े सुखपूर्वक बीत रहे थे। एक दिन वह बूढ़ा किसान बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, मेरे बच्चों, मैं अब पता नहीं ज्यादा दिन तक जी पाऊंगा या नहीं। लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम दोनों भाई आपस में मिलजुल कर रहना और शांति से अपनी जिंदगी गुजर बसर करना। मैंने बुरे वक्त के लिए कुछ असरपियाँ इकट्ठी की थी जिन्हें मैंने घर के पिछवाड़े एक आम के वृक्ष के नीचे गाड़ रखा है। अब वो तुम्हारे काम आएंगी, लेकिन मेरे बच्चों, तुम मुझसे यह वादा करो कि तुम दोनों आवश्यकता पड़ने पर ही उसे बाहर निकालोगे। वह दोनों कहने लगे, हम वादा करते हैं बापू, जैसा आप कहोगे हम वैसा ही करेंगे। इतना कहते ही बूढ़े किसान ने अपने प्राण त्याग दिए। थोड़े समय बाद ही उस बूढ़े किसान का अंतिम संस्कार कर दिया गया। पिता की मृत्यु से छोटा बेटा सोमदत्त तो बहुत दुखी था, लेकिन बड़े भाई विष्णुदत्त को अपने पिताजी के मरने का जरा भी दुख नहीं था। उसकी आंखों के सामने तो सिर्फ असरपियां ही घूम रही थी। उस रात विष्णुदत्त को नींद नहीं आई। वह पूरी रात करवटें बदलता रहा। आधी रात भोर होने से पहले उसने सोचा, यदि मैं सारी असरपियां निकाल कर दूसरी जगह गाड़ दूं, सोमदत्त को कुछ न दूं, सारी असरपियां मैं हत्या लूं तो कैसा रहे। सोमदत्त के उठने से पहले ही मुझे अपना काम कर लेना चाहिए, वरना फिर कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। यह सोचकर वह उठा। उसने कुदाल उठाई और घर के पिछवाड़े उस पेड़ के नीचे आ पहुंचा जहां पर असरपियां गड़ी हुई थी। कुछ क्षणों में ही उसने असरपियां खोदकर बाहर निकाल ली। असरपियों को देखकर वह बहुत खुश हुआ। वह कहने लगा, वाह, इतनी सारी असरपियां, अब लगता है मुझे जिंदगी भर किसी चीज की कोई कमी ना होगी। उसने तुरंत ही वह असरपियों का घड़ा उठाया और दूसरे पेड़ के नीचे गाड़ दिया और फिर बड़े आराम से घर जाकर अपने स्थान पर दोबारा लेट गया। थोड़ी देर बाद ही उसकी आंख लग गई। जब सुबह हुई तो छोटा भाई सोमदत्त अपने बड़े भाई विष्णुदत्त को जोर जोर से आवाजें लगाकर उठा रहा था। बड़े भैया, जल्दी उठो, गजब हो गया। भैया, घर के पिछवाड़े जो आम का पेड़ है उसके नीचे तो जमीन खुदी पड़ी है। भैया, वहां से सारी असरपियां भी गायब हैं। मुझे लगता है कि कोई चोर हमारी सारी असरपियां निकाल कर ले गया। विष्णुदत्त बोला, क्या बकता है मूर्ख, चल मैं देखता हूँ। जब दोनों भाई उस जगह पर पहुंचे तो सच में ही वह जमीन खुदी पड़ी थी। छोटे भाई सोमदत्त ने कहा, अब क्या करें भैया, मेरे विचार से हमें पहले कोतवाली में जाकर सूचना देनी चाहिए। विष्णुदत्त बोला, ठहरो सोमदत्त, कोतवाली जाने की जरूरत नहीं है। सोमदत्त बोला, लेकिन क्यों भैया? विष्णुदत्त ने कहा, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि चोर कौन है जिसने यह दबी हुई असरपियां निकाली हैं। सोमदत्त ने चौंक कर पूछा, भैया, क्या आप जानते हैं वह कौन है? हाँ, मैं जानता हूँ वह चोर कौन है। जानना चाहते हो तो सुनो, वह चोर तुम हो। यह सुनकर सोमदत्त बोला, भैया, यह आप क्या कह रहे हो? नहीं भैया, मैं चोर नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की। विष्णुदत्त कहने लगा, अब बको मत, तुम्हारे और मेरे अलावा इन असरपियों के बारे में कोई नहीं जानता था, इसलिए यह बात साफ है कि सारी असरपियां तुमने ही चुराई हैं। तुम सारी असरपियों को हड़पना चाहते हो। सोमदत्त ने यह सुना तो वह कहने लगा, आप ऐसा मत कहो भैया, मैं सच कहता हूँ, मैंने कोई असरपियां नहीं चुराई, मैं कुछ नहीं जानता। अब विष्णुदत्त ने गुस्से में भरकर कहा, या तो तुम मुझे वो असरपियां लौटा दो, नहीं तो इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। सोमदत्त उदास होकर बोला, ठीक है भैया, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं यह घर क्या, यह गांव भी छोड़कर चला जाऊंगा। सोमदत्त बड़ा दुखी हुआ और बड़े दुखी मन से वहां से चल पड़ा। वह सोचने लगा कि सच्चाई जाने बिना मेरे बड़े भाई ने मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया। बदनाम होने से तो अच्छा मैं यह गांव छोड़कर चला जाऊं। जबकि घर पर बैठा विष्णुदत्त सोच रहा था कि मैंने कितने आराम के साथ, कितनी आसानी से अपने रास्ते का कांटा हटाकर फेंक दिया। अब सारी असरपियां सिर्फ मेरी हैं। दूसरी तरफ सोमदत्त दुखी मन लेकर वहां से चलता जा रहा था।
चलते चलते उसके पैरों में छाले पड़ गए। फिर भी वह चलता जा रहा था। उसके मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। उसने अपने मन में यह भी सोचा कि कहीं भैया ने ही तो सारा धन हत्याने के लिए यह चाल नहीं चली। वह अपने विचारों में मग्न होकर चलता ही जा रहा था कि तभी वह एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर जाकर बैठ गया। अब रात हो चुकी थी और चारों ओर गहरा अंधेरा छाने लगा था। उलझन में पड़ा सोमदत्त यह सारी बातें सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में कुछ आवाजें आई। यह 2000 तुम्हारे और 2000 मेरे। वह सोचने लगा कि यह आवाजें कैसी है। सच्चाई जानने के लिए सोमदत्त नीचे की ओर झुका। उसने देखा कि 2 आदमी वहां पर बैठे धन का बंटवारा कर रहे हैं। सोमदत्त को यह समझते देर न लगी कि यह दोनों चोर हैं और यहाँ पर चोरी का माल आपस में बांट रहे हैं कि तभी सोमदत्त का पैर फिसल गया और वह चोरों के बीच में जाकर गिर गया। अंधेरा होने के कारण चोरों को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वे डरकर भागने लगे और कहने लगे, भागो भागो भाई, यहाँ से लगता है कोई राजा का गुप्तचर या कोई सिपाही आ गया है। कोई सिपाही है भाई, भागो। तो दूसरा चोर कहने लगा, हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो, चलो यहाँ से, प्राण बचेंगे तो और माल हाथ आ जाएगा। चोर अपना चोरी का माल छोड़कर डर के मारे वहां से भाग गए। जब सोमदत्त की नजर उन असरफियों पर पड़ी तो वह मन ही मन बड़ा खुश हुआ। लेकिन तभी उसके मन में दूसरा विचार आया, यह स्वर्ण मुद्राएं चोरी की हैं, इन्हें साथ ले जाना ठीक नहीं होगा। इन्हें मैं यहीं पर गाड़ देता हूँ और जरूरत पड़ने पर इनको ले जाऊंगा। यही सोचकर सोमदत्त ने वह सारी स्वर्ण मुद्राएं एक पेड़ के नीचे गाड़ दी और उस पेड़ पर निशान लगाकर उसी के नीचे सो गया। सुबह उठा और अपने रास्ते पर चलने लगा। दोपहर होते होते वह एक जंगल से गुजरा। तभी कुछ लुटेरों ने उसे घेर लिया और लुटेरों के सरदार ने उससे कड़क कर कहा, तुम्हारे पास जो भी कुछ है निकाल दो, नहीं तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। खबरदार अगर भागने की कोशिश की तो। सोमदत्त बोला, भाइयों, मैं तो खुद ही एक मुसीबत का मारा हूँ, मेरे पास भला धन कहाँ से आएगा। लुटेरों का सरदार बोला, झूठ बोलता है, इसकी तलाशी ले लो। तलाशी लेने के बाद जब सोमदत्त के पास वास्तव में कोई धन या वस्तु नहीं प्राप्त हुई तो सरदार क्रोध से चिल्लाकर बोला, कोई बात नहीं, अगर इसके पास पैसे नहीं हैं तो यह फिर भी हमारे बहुत काम आएगा। इसे अपने अड्डे पर ले चलो, हम देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए इसकी बलि चढ़ाएंगे। बलि की बात सुनते ही सोमदत्त के होश उड़ गए। डाकू सोमदत्त को उठाकर अपने अड्डे पर ले गए, परंतु उनके अड्डे तक पहुंचते पहुंचते सोमदत्त को एक उपाय सूझ ही गया। अड्डे पर पहुंचने के बाद उसने डाकुओं के सरदार से कहा, अगर तुम मुझे अपने दल में शामिल कर लेते हो तो मैं तुम्हें 4000 स्वर्ण मुद्राओं का पता बता दूंगा। लुटेरों का सरदार बोला, क्या 4000 स्वर्ण मुद्राएं? बताओ कहाँ हैं वो 4000 स्वर्ण मुद्राएं? यदि तुम सच कहते हो तो हमें यह शर्त मंजूर है। जल्दी हमें उन स्वर्ण मुद्राओं का पता बताओ और खबरदार अगर हमारे साथ कोई चालाकी करने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सोमदत्त बोला, निश्चित रहो सरदार, मैं तुमसे कोई धोखा नहीं करने वाला। अगली सुबह सोमदत्त उन चोरों को उसी जगह पर ले गया जहां पर उसने 4000 स्वर्ण मुद्राएं दबाई हुई थी। सरदार के आदेश पर तुरंत वहां पर खुदाई हुई और शीघ्र ही उन स्वर्ण मुद्राओं को निकाल लिया गया। स्वर्ण मुद्राओं को देखकर वह सभी लोग बहुत खुश हुए और स्वर्ण मुद्राओं की थैली लेकर सोमदत्त को अपने अड्डे पर साथ लेकर चल दिए। चलते चलते सोमदत्त ने सोचा कि चलो किसी तरह से तो ये स्वर्ण मुद्राएं मेरे काम ही आई हैं। इनकी वजह से मेरी जान बच गई, नहीं तो यह लुटेरे मेरी बलि दे देते। पर सरदार, तेरी मौत का कारण तो मैं ही बनूंगा, तेरे ग्रोह का मैं सर्वनाश करवा दूंगा। चलते चलते सोमदत्त कई प्रकार की योजनाएं अपने दिमाग में बनाने लगा। इस घटना के बाद वह इस ग्रोह में शामिल हो गया और लुटेरों के साथ रहने लगा। लुटेरों के सरदार का सबसे विश्वसनीय आदमी बन चुका था अब सोमदत्त। कुछ समय बाद सोमदत्त ने लुटेरों के सरदार से कहा, सरदार, मैं 1 हफ्ते के लिए अपने घर जाना चाहता हूँ। वहां पर मेरी बूढ़ी माँ है, मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूँ। सरदार, जो अब सोमदत्त की योजना से बिल्कुल ही अनजान था, वह सोमदत्त को अपना सबसे विश्वसनीय और योग्य आदमी मानता था, इसलिए उसने सोमदत्त को
घर जाने की आज्ञा दे दी। 1 सप्ताह की छुट्टी उसे मंजूर कर दी गई। वहां से निकलकर सोमदत्त अपने घर जाने के लिए रवाना तो हुआ, परंतु वह अपने घर जाने की बजाय राजा के महल की तरफ चल दिया। राजमहल में महाराज पहले से ही उस डाकू के आतंक से बहुत परेशान थे। वह अपने मंत्री से कह रहे थे, मंत्री जी, आखिर वह डाकू कब पकड़ा जाएगा? पूरा देश उसके आतंक से परेशान हो रहा है। मंत्री जी बोले, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ महाराज। वह आतंकी जल्द ही आपको कारागार में नजर आएगा। उसी समय वहां पर एक पहरेदार आया और बोला, महाराज की जय हो। महाराज, एक व्यक्ति आपसे डाकू जंगीरा के संबंध में मिलना चाहता है। महाराज बोले, अच्छा तो उसे तुरंत यहाँ लेकर आओ। कुछ समय बाद ही वह पहरेदार सोमदत्त को राजा के सामने लेकर आया। राजा के सामने पहुंचकर सोमदत्त ने राजा को बड़े अदब के साथ नमस्कार किया। तो राजा बोला, कहो नौजवान, तुम जागीरा के बारे में क्या जानते हो? तो सोमदत्त बोला, क्षमा करें महाराज, इसके बारे में मैं आपसे एकांत में बात करना चाहता हूँ। यह सुनकर तो मंत्री को बड़ा गुस्सा आया और वह क्रोध से बोला, दुष्ट, क्या तुम जानते नहीं हो कि यहाँ पर सम्मानित और विश्वास पात्र व्यक्ति ही मौजूद है? जो कहना है तुम सबके सामने कह सकते हो। राजा बोला, ठहरिए महामंत्री जी, यदि यह हमसे एकांत में बात करना चाहता है तो हम इससे एकांत में ही बात करेंगे। आप लोग जाइए। उसके बाद सोमदत्त ने राजा को अकेले में पूरा किस्सा कह सुनाया और आगे बोला, महाराज, इस तरह मैं अब डाकू का विश्वास पात्र आदमी बन चुका हूँ और अब मैंने उसे अपने जाल में फंसा लिया है। अब बस उसे और उसके साथियों को पकड़ने के लिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। यह सुनकर राजा बोला, बहुत खूब नौजवान, हम तुम्हारी चतुराई और साहस से बहुत प्रसन्न हैं। उन भयानक डाकुओं को पकड़वाने के लिए जो भी सहयोग चाहिए मैं करने के लिए तैयार हूँ। कहो क्या करना होगा? सोमदत्त बोला, महाराज, परसों रात को आप कम से कम 500 सिपाहियों को मेरे साथ भेजें। मैं उन सभी को उन डाकुओं के अड्डे पर ले जाऊंगा, जहां पर सैनिक उन डाकुओं के गिरोह पर आक्रमण कर देंगे और डाकुओं का गिरोह गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राजा बोला, बिल्कुल ठीक बेटा, तुम्हारी सलाह बिल्कुल उचित है। तो यह तय रहा कि हम परसों रात को हमारे सैनिक को तुम्हारे साथ भेजेंगे। तब तक तुम यहीं राजमहल में रहो और हमारे शाही मेहमान बनकर ठाट बाट के मजे लो। उसके 2 दिन बाद सोमदत्त अपनी योजना के अनुसार सैनिकों को लेकर डाकुओं के अड्डे पर पहुंच गया। सैनिकों की टुकड़ी ने उन डाकुओं पर आक्रमण कर दिया। कुछ ही समय में उन सैनिकों ने सारे डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से कुछ डाकू मारे भी गए और जो बचे उनको महाराज के सामने पेश किया गया। वहां पर सोमदत्त को देखकर डाकुओं का सरदार मन ही मन सोचने लगा, उफ, कितना बड़ा धोखा हो गया। इस शैतान के बच्चे सोमदत्त ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अगले दिन दरबार में सभी दरबारियों और मंत्रियों के विचार विमर्श करने के बाद राजा जयसिंह ने उन सभी डाकुओं को एक ही सजा सुनाई। इन सभी खूनी दरिंदों को हम सजाए मौत देते हैं। सैनिकों, अब तुम इन्हें ले जाओ और अमावस की रात को इन्हें फांसी पर लटका देना। उसके बाद राजा जयसिंह ने कहा, सोमदत्त, हम तुम्हारी बहादुरी से बहुत प्रसन्न हैं। आज से तुम हमारे सेनापति नियुक्त होते हो। सोमदत्त ने यह सुनकर कहा, आपका धन्यवाद महाराज, जो आपने मुझे देश की सेवा करने के लायक समझा। उधर दूसरी तरफ सोमदत्त का बड़ा भाई विष्णुदत्त अपने पिता की मेहनत की कमाई को बुरे कर्मों में बर्बाद कर रहा था। उसे जुआ खेलने की लत लग चुकी थी। जुए और शराब की लत ने उसे इस कदर बर्बाद करके रख दिया कि अब उसके पास खाने के लिए एक अन्न का दाना भी न रहा। गांव में वह इतना बदनाम हो चुका था कि अब उसे कोई काम भी न मिलता। इसलिए उसने यह निश्चय किया कि इस गांव में भूखे मरने से तो अच्छा है कि मैं यह गांव छोड़ दूं और किसी दूसरे गांव में जाकर काम की तलाश करूं। इसी तरह वह सोचता हुआ चल दिया और चलता चलता उस राज्य में जा पहुंचा जहां का सेनापति सोमदत्त था। उसी नगर में वह एक सेठ जी की दुकान पर जा पहुंचा और उनसे कहने लगा, सेठ जी, क्या आप मुझे कोई काम देंगे? तो सेठ जी ने कहा, अरे भाई, तुम तो चेहरे से ही चोर उचक्के लगते हो, तुम्हें भला कोई काम कैसे देगा? इसलिए मुझे माफ करो भाई और यहाँ से जाओ। विष्णुदत्त सोचने लगा कि ईमानदारी से मुझे यहाँ पर कोई काम नहीं देगा, अब तो पेट भरने के लिए मुझे चोर उचक्का ही बनना पड़ेगा।
तभी उसकी नजर सेठ के पास रखी हुई थैली पर पड़ी। विष्णुदत्त समझ गया कि इसमें सोने की स्वर्ण मुद्राएं होंगी, सो उसने वो थैली उठा ली और वहां से भाग गया। सेठ को उसे पकड़ने का मौका तक न मिला, बस वह चोर चोर चिल्लाता रह गया। बाजार के कुछ लोग उसके पीछे भागे, पर वह विष्णुदत्त को न ढूंढ पाए। इधर सेनापति बना सोमदत्त अपना काम बड़ी ईमानदारी से कर रहा था। एक दिन महाराज ने सोमदत्त को बुलाया और कहा, सोमदत्त, तुम एक बहुत ही बहादुर और ईमानदार, बुद्धिमान और नेक आदमी हो। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी निशा के साथ तुम्हारा विवाह कर दिया जाए। कहो, इस पर क्या जवाब देते हो? सोमदत्त ने कहा, महाराज, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ। मुझे यह विवाह स्वीकार है। कुछ ही दिनों में एक शुभ मुहूर्त देखकर दोनों का विवाह संपन्न करा दिया गया। विवाह को अभी कुछ ही दिन बीते थे कि महाराज ने सोमदत्त से कहा, बेटा सोमदत्त, अब हम बूढ़े हो चुके हैं और इसलिए हम चाहते हैं कि अब राज्य की बागडोर तुम संभालो। और अगले ही दिन महाराज ने सोमदत्त का राज तिलक करवा दिया। महाराज जयसिंह अब तीर्थ यात्रा के लिए निकल चुके थे और सोमदत्त उनका पूरा राजकाज संभाल रहा था। कुछ महीनों बाद जो सबसे बड़ी समस्या सोमदत्त के सामने आई वह थी विष्णु चोर की, जो कि उसी का सगा भाई विष्णुदत्त था और अब वह एक नामी और खतरनाक चोर बन चुका था। सैनिकों ने काफी प्रयास किया लेकिन उसे पकड़ न सके। वह चोर राजमहल के पास वाले जंगल में ही एक पेड़ के खोकर में रहा करता था। एक रात वह बैठा सोच रहा था, कोई ऐसी तरकीब लगाई जाए कि मुझे बार बार चोरी करने की आवश्यकता ही ना पड़े। अगर मैं एक बार राज खजाने पर हाथ साफ कर लूं तो मुझे दोबारा कभी भूखे मरने की नौबत नहीं आएगी और ना ही मुझे कभी चोरी करने की जरूरत पड़ेगी। फिर मैं दूसरे किसी राज्य में जाकर आराम से अपनी जिंदगी गुजारूंगा। इसी उद्देश्य से विष्णुदत्त राजमहल के पीछे जा पहुंचा। हाथों में रस्सी लिए हुए वह दीवार पर चढ़ने की सोच ही रहा था और दूसरी तरफ संयोग से उस चोर के बारे में सोच सोचकर राजा सोमदत्त को नींद नहीं आ रही थी। इधर जैसे ही विष्णुदत्त रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ा, वहां पर मौजूद राजा सोमदत्त ने उसे देख लिया। राजा सोमदत्त ने अपनी तलवार निकाली और साथ ही अपने सिपाहियों को आवाज लगाई। कुछ ही पलों में सैनिक वहां पहुंच गए। राजा ने सैनिकों से कहा, सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इसे। विष्णुदत्त ने वहां से भागने की पूरी कोशिश की लेकिन वह भागने में सफल नहीं हो पाया और सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। जब राजा सोमदत्त ने विष्णु को देखा तो चौंक कर बोला, विष्णुदत्त, मेरे भाई, ये तुम हो? तुम एक नामी ग्रामी चोर बन गए हो। अरे, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा भाई चोर निकलेगा। उसने आदेश दिया, सैनिकों, ले जाओ इसे और कारागार में डाल दो। अब तो कल सुबह ही हम इस पर सुनवाई करेंगे। विष्णुदत्त को अब कारागार में डाल दिया गया। अब वो मन ही मन बड़ा पछता रहा था और सोच रहा था कि मेरी बुरी नीयत ने आज मुझे पतन की इतनी गहराइयों में धकेल दिया, जबकि सोमदत्त, जिसे मैंने बेईमान बनाकर धक्के मारकर अपने घर से निकाल दिया था, अपनी ईमानदारी और नेकी की वजह से एक राजा बन गया है और मैं जिसके पास सब कुछ था, एक चोर बनकर आज उसके बंदी गृह में पड़ा हुआ हूँ। उधर सोमदत्त की आंखों में भी नींद का नामो निशान नहीं था। वह सोच रहा था कि कल का दिन मेरी जिंदगी का बहुत ही कठिन दिन होगा। मुझे एक बहुत ही भयानक अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। क्या इस परीक्षा में मैं कामयाब हो पाऊंगा? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। काश महाराज ने मुझे यहाँ का राजपाट ना सौंपा होता। अगले दिन दरबार में चोर विष्णुदत्त को पेश किया गया। महाराज ने उससे कहा, विष्णुदत्त, तुम्हारे ऊपर लगाए गए सारे चोरी के इल्जाम प्रमाणित हो चुके हैं। क्या अब तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? विष्णुदत्त बोला, बस इतना ही कहना चाहता हूँ महाराज कि मुझ जैसे शैतान को आप कठोर से कठोर सजा दें, ऐसी सजा कि भविष्य में फिर कोई चोर इस तरह की चोरी न कर सके। यह सुनकर राजा सोमदत्त ने कहा, ठीक है चोर विष्णुदत्त, तुम्हें हम ऐसी ही सजा देंगे। इतना कहकर उन्होंने सिपाहियों से कहा, सैनिकों, ले जाओ इस चोर को और इसका एक हाथ और एक पैर काटकर देश की सीमा से बाहर निकाल दो। राजा सोमदत्त का यह इंसाफ देखकर उसकी प्रजा और उसके मंत्री सब जय जयकार करने लगे। राजा की आज्ञा का पालन किया गया और चोर विष्णुदत्त का एक हाथ और एक पैर काटकर उसे राज्य की सीमा से बाहर निकाल दिया गया। जब वह देश छोड़कर जा रहा था तो तभी उसके सामने राजा सोमदत्त आ गए। सोमदत्त को देखकर विष्णुदत्त बोला, महाराज, आप?
मेरे हाथ पांव काटने की जगह आप अगर मुझे मृत्यु दंड दे देते तो मेरे लिए वह ज़्यादा अच्छा होता। मेरे हाथ पैर काट कर तो आपने मुझे तड़प तड़प कर मरने के लिए इस दुनिया में छोड़ दिया है। सोमदत्त ने कहा, उस समय मैं एक राजा था, परंतु अब आपके सामने राजा सोमदत्त नहीं बल्कि आपका छोटा भाई सोमदत्त खड़ा है। एक राजा होकर मैंने एक चोर को सजा देकर अपने धर्म का पालन किया है और अब एक भाई बनकर अपने भाई के साथ अपने धर्म का कर्तव्य पालन करने के लिए आया हूँ। विष्णुदत्त ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं सोम। सोमदत्त बोला, भैया मैं जानता हूँ कि एक हाथ और एक पैर कटने की वजह से आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं आज आपको कुछ धन देकर जाऊंगा जिससे आप अपनी आगे की जिंदगी आराम से गुजर बसर कर सके। इस थैले में कुछ स्वर्ण मुद्राएं हैं जो मेरी अपनी मेहनत की कमाई हुई हैं। मुझे विश्वास है इतने धन के साथ आप किसी दूसरे देश में अपना जीवन आराम से व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन भैया आप इन्हें लेने से इनकार मत करना, नहीं तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। यह सुनकर विष्णुदत्त बोला, तुम कितने अच्छे और कितने महान हो सोम, ईश्वर हमेशा तुम्हें इसी तरह खुश रखे। फिर दोनों भाई आपस में गले लगकर एक दूसरे को बड़े भारी मन से विदा करते हैं। बड़ा भाई छोटे भाई से कहने लगा, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मुझे हर जन्म में तुम्हारे जैसा ही भाई मिले। दोनों अपनी अपनी राह पर चले गए। उसके बाद दोबारा किसी ने कभी भी विष्णुदत्त को उस राज्य में नहीं देखा और राजा सोमदत्त भी अपनी प्रजा का पालन करते हुए एक सुखमय जीवन बिताने लगे। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। कहानी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ये जो आप 20 या 21 मिनट की वीडियो देखते हैं उसमें हमारी कई घंटों की मेहनत होती है। सो इसलिए आप सबसे हाथ जोड़कर हमारी यही विनती है कि आप सब लोग हमें सपोर्ट करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। सभी श्रोतागण के अन्न धन भंडार भरे रहें, सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें। इसी प्रार्थना के साथ मैं सीमा यदुवंशी आप सबसे विदा लेती हूँ। राधे राधे।